हेलो नमस्कार दोस्तों, एन एस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारे पास ये जो पीसी है ये चलते चलते जो है थोड़ी देर में जो है अपने आप बंद हो जाता है और ये जो है हैंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो दोस्तों आज आपको जो है ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप जो है इसे घर पे आसानी से ही रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल हमारा पीसी चल रहा है। तो दोस्तों ये नॉर्मली जब चलता रहता है तब ये जो है बंद नहीं होता है, लेकिन जब हम इस पर लोड डालेंगे तभी ये बंद होता है। तो दोस्तों हमारा जो CPU है जो 100% काम करना चाहिए उसके लिए। तो अब मैं इस CPU पर जो लोड डालूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं CPU पे लोड डालने के लिए इसमें जो है मैं वीडियो एक चला देता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, ये कितना ज़्यादा जो है हैंग कर रहा है। काफ़ी देर में जो है वीडियो चल रही है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। देखिए देखिए मैं अब टास्क मैनेजर ओपन कर लेता हूँ इसका। उसके बाद परफॉर्मेंस में जाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो है CPU 99% करीब काम कर रहा है। अब हम YouTube को भी चला लेते हैं ताकि जो है इसके CPU पर जो है और ज़्यादा लोड पड़े। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक नहीं चल पा रहा है, ये काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा ये हैंग कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने छोटा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपको इससे ज़्यादा छोटा करके दिखाऊंगा तो दोस्तों आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो है CPU 100% काम कर रहा है और इसकी मेमोरी भी 1.3 GB करीब काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितनी देर में ये जो है बंद होता है। दोस्तों इस तरीके के छोटे मोटे काम के लिए अगर आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो काफ़ी पैसा आपसे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई इतना जो है बड़ा काम नहीं होता है। यदि आप थोड़ा भी टेक्निकल जानते हैं तो आप इसको घर पे आसानी से ही रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं, ये जो है कितनी देर में जो है बंद होता है। दोस्तों देखो, यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये अब जो है बंद हो गया है और साइड में आप देख सकते हैं हमारा जो है फ़ैन भी बंद हो गया है। देखिए हमारा फ़ैन भी जो है बंद हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसको ठीक करने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, इसके जो बाकी जो वायर के वगैरह के कीबोर्ड वगैरह जितने भी जो इसके कनेक्शन हैं वो सारे मैं हटा लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से जो है चेक कराता हूँ कि किस वजह से दिक्कत आती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जितने भी जो है इसके वायर वगैरह लगे हम इनको जो है साइड कर देते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये जो लैगिंग वगैरह ये किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये बंद हो जा रहा है। ये CPU जो फ़ैन लगा हुआ है काफ़ी हिल रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए तो यानी जो इसके जो लॉक वगैरह जो होते हैं, देखिए इस तरफ से जो है ठीक है हमारे लॉक, और उस तरफ से हमारा जो फ़ैन हिल रहा है, यानी मदरबोर्ड से सही से कनेक्ट नहीं है। तो चलिए मैं इसका CPU फ़ैन निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी जो है मिट्टी डस्ट वगैरह आ रखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है हमारा जो थर्मल पेस्ट लगा होता है वो भी काफ़ी सूख चुका है। देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों इसमें सूख चुका है।
अब दोस्तों इसमें जो पेस्ट जो लगा होता है वो बिल्कुल सूख चुका है। इसकी वजह से सिस्टम जो है हमारा हैंग करने लगता है और कुछ देर चलने के बाद जो है हमारा बंद भी हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके लॉक हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसके जो है लॉक, ये वाला हमारा ठीक है। दूसरा देख लें तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमारा एक साइड ये टूटा हुआ है, ये हमारा लॉक टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये लॉक जो है हमारे मार्केट में जो है ये 30-40 रुपये में मिल जाता है। आप इसको परचेज़ करके घर पे आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को यदि लास्ट तक यदि आप देखते हैं तो इसको आप घर पे आसानी से ही लगा लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें छोटा सा ही लॉक होता है, पेचकस की मदद से हमें इसको निकालना होता है। देखिए इस तरीके से ये निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये दूसरा लॉक भी टूटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये पेचकस की मदद से निकल पाएगा। देखिए इस तरीके से हमें इसे खींचना होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये भी जो है लॉक निकल चुका है। बाकी देख सकते हैं हमारे 2 लॉक जो हैं ठीक है, और 2 लॉक हमारे जो है टूटे हुए थे, जिसकी वजह से जो है हमारा मतलब CPU हमारा जो है ओवर हीट हो रहा था। तो चलिए दोस्तों हम इसमें जो है नए लॉक डालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लगाना है आपको। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ये कट बना हुआ है, ये जो वाइट कलर का है, ये इसी कट में जो है देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से फंसता है, और इसे जब हम दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से लगाना होता है, और इसे लॉक में फंसाते हुए ऐसे अंदर की तरफ को दबाएंगे, और ये कट से करके ये लॉक हो जाता है। देखिए इस तरीके से जो है लॉक हो जाएगा। तो दूसरा जो हमारा जो लॉक टूटा हुआ है उसको भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से इसमें फंसाना होता है, और ये लॉक जो इसका जो बना हुआ है, देखिए इस तरीके से इसे जो है हम इसको दबाएंगे। ये थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा टाइट जो है जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम दबाएंगे तो कट से आपको आवाज़ आएगी। ये हमारा लॉक लग चुका है। देखिए जब हम लेफ़्ट में घुमाते हैं तो हमारा लॉक ये खुल जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है काफ़ी जो है ज़्यादा जो है इसमें डस्ट आ रखी है। उसको साफ़ करने के लिए हम इसका जो फ़ैन जो है उसको बाहर निकाल लेंगे हीट सिंक से। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये आराम से जो है बाहर निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं फटाफट से जो है अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, और फ़ैन को भी जो है मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो फ़ैन की जो पंखड़ी होती है इस पर ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं देना, नहीं तो ये हमारा फ़ैन ख़राब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको वापस से लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जो ये फॉल्ट आता है, हैंग प्रॉब्लम और जो ये शट डाउन वाला, ये जो है रैम की वजह भी आता है। हमारे केस में जो है फ़ैन का जो है प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे हम कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बाकी जो हमारा फ़ैन लगा होता है उसके नीचे की तरफ हमारा मदरबोर्ड है, इस पर भी काफ़ी डस्ट होती है, उसको हम किसी ब्रश की मदद से जो है इसको साफ़ कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ये जो पेस्ट है इसका थर्मल,
इसको नॉर्मली हमें करीब थोड़ा सा लगाना होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमें नॉर्मली जो हमारा जो CPU है उसके जस्ट बीचों बीच में लगाना होता है थोड़ा सा। देखिए, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है अपने आप ही जो है फैल जाएगा। तो हम किसी चीज़ की मदद से इसे फैला लेते हैं। तो मैं हाथ से जो है इसे थोड़ा सा फैला लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरीके से लॉक हो जाता है। हम जैसे ही इसे को लेफ़्ट में घुमाते हैं तो ये लॉक खुल जाते हैं। देखिए, हम लेफ़्ट में घुमाएंगे और बाहर को खींचेंगे तो हमारा लॉक जो है खुल जाता है। अब इसको हम राइट में जो है घुमा देंगे, सारे लॉक खोल के और ये राइट में घुमाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमें जो है राइट में घुमा देंगे सारे लॉकों को। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो इसके जो हॉल हैं उन पर सेट तरीके से बिठाएंगे अपने फ़ैन को। थोड़ा सा दबाएंगे ताकि जो चारों हॉल हो रखे हैं उसमें अच्छे से जो हमारा फ़ैन जो है लग जाए। और हम इस लॉक को ओनली सिर्फ दबाएंगे और ये कट करके आवाज़ आएगी और ये हमारे लॉक हो जाते हैं। देखिए, चारों के चारों हम लॉक कर देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, हम फ़ैन ला के देखते हैं, हमारा फ़ैन परफेक्टली जो है मदरबोर्ड से कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जो हमारा जो CPU होता है काफ़ी हीट होता है। इस हीट को ऑब्ज़र्व करने के लिए ये इतनी बड़ी हीट सिंक और ये जो फ़ैन लगा हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है इसके वायर जो है सारे लगा लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि जहाँ से हमने जो वायर जो भी निकाले हुए तो हमें वहीं के वहीं लगाने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सारे जो है इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चेक करा के दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फ़ैन भी चल चुका है और हमारे डिस्प्ले पर भी जो है लाइट आ चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा PC ऑन हो चुका है। हम इसका पासवर्ड खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा अब ये PC फर्स्ट क्लास चल रहा है।